नमस्ते। जिंदगी जीते हैं तीन, वृषभ, तुला और मीन। और ये वीडियो देखिए आपकी लग्न कुंडली में है। आपकी बहुत सारी कुंडलियां होगी, इसमें बर्थ पे लिखा होगा एसेंडेंट चार्ट या लग्न कुंडली लिखा होगा और पहले घर में 2 लिखा होगा। तो सेकंड राशि वृषभ है तो ही ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। जून 2026 वृषभ लग्न के लिए यानी कि आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, देखिए इस महीने का वेरी फर्स्ट थिंग हेडिंग को समझिएगा। मेनली मैंने गए महीने में भी आपको बोला था, मई महीने में 2026 में, कि एक बहुत बड़ा जैकपॉट आपके हाथ में आने वाला है। और ये जैकपॉट का मैंने जो टाइम बताया था 14 मई से 7 जून तक में, 14 मई से 7 जून तक आपका लग्न सेकंड हाउस से जाएगा, यानी कि ये आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा और आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। 100% आपके हाथ में एक बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ में आएगा। एक लिक्विड कैश की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ा बैंक अमाउंट में मूवमेंट की बात कर रहा हूं, लिक्विड कैश की यानी कि रोकड़े कैश की, फिक्स डिपॉजिट का और उसका मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझिएगा उसको, मतलब एक कैश की मूवमेंट की बात कर रहा हूं, नंबर 1। दूसरा मैंने देखिए हेडिंग में लिखा है फैमिली गेट टुगेदर, यू विल बी द हीरो ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब लास्ट वीक जो मई के 2 लास्ट वीक और जून का फर्स्ट वीक, लगभग 20-25 दिन का जो टाइम है, इस दौरान आप हीरो बन गए होंगे फैमिली के। दूसरी बात, अब देखें आपके लिए इस महीने में आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस में कहीं कुछ हद तक इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे आप, यानी कि कोई गिले शिकवे हो भाई बहनों को, या तो भाई बहन के स्थान में कर्क राशि है, वहां गुरु ने एंटर, अब ये गुरु एंटर हुआ है। अविवाहित लोगों को यह विवाह का मौका भी देगा, गुरु सप्तम को देखेगा 5वीं दृष्टि से। और 18 जून के बाद आप देखिएगा आपको कुछ ना कुछ घर पे एक एंजॉय आनंद करने का मोमेंट देगा। कुछ आप ओल्ड एज प्लान कर सकेंगे अगर मेरे से जो उम्र आपकी ज्यादा है। लास्ट 2 वीक्स लिखा है मैंने, 18 जून से लेके 3 जुलाई तक, मेरे से अगर 2-5 उम्र ज्यादा है यानी कि 65 तक की उम्र है तो आप ओल्ड एज प्लान करेंगे। ऐसा हो सकता है 40-45 की उम्र हो तो आप हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी इस समय में आप सोचेंगे। अब देखिए एक दूसरा लिखा है कि 17 मई से, देखिए इसको समझा रहा हूं मैं, जून एंड तक आपको काम धंधे में थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा। आपके जो इन लॉस है, पति या पत्नी के परिवार के लोग हैं, इनके ये लोगों को रिकॉग्नाइज करने में आपको तकलीफ होगी, यानी कि आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ये 17 मई से पूरा जून एंड तक रहेगा। बट जीवन साथी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं झगड़ा करने के मामले में या तो आपको ताने मारने के मामले में आगे आएगा। जून और जुलाई के दौरान आपको आपके जीवन साथी का तरफ से बैड वर्ड्स भी सुनने को मिल सकता है। बैड वर्ड्स बोल रहा हूं, बहुत नेगेटिव बात बोल रहा हूं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सो आई हैव रिटन दैट अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ इन लॉस एंड स्पाउस। इन लॉस को तो समझना ही मुश्किल हो जाएगा 17 मई से, ये पूरा जून महीने के दौरान आपको ये अनुभव होगा। बट जीवन साथी तो आपके साथ सीधा सीधा नेगेटिव बात पर आ जाएगा जून और जुलाई के दौरान, होगा ही ये। और इसका उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम करना है, ओम विष्णवे नमः का जाप करना है। और पुअर जो कहीं आपका जो सोसाइटी का स्वीपर है उसको टी का पैकेट दे दो, चाय का पैकेट दे दीजिएगा अमावस्या के दिन, यानी कि 15 जून के दिन हो सकेगा तो चाय का पैकेट आपके सोसाइटी के स्वीपर को दे दीजिएगा। अब देखिए ये हेडिंग लिखा मैंने, इसको समझिएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले थोड़ा सजेशन देता हूं आप लोगों को किस तरह से आप मूवमेंट करेंगे अपने। तो इसमें जो नेगेटिव डेज है यानी कि 3-3, 6 और 2, 8 दिन बता रहा हूं, टोटल 30 दिन का महीना है। इसमें से 8 दिन में बता रहा हूं कि थोड़ा सावधानी रखोगे तो 22 दिन आपका राज चलता रहेगा। ये ऑब्जर्वेशन का जो मैंने बरसों से जो ऑब्जर्व किया हुआ है लोगों का, उसकी डेट्स में दे रहा हूं आपको, बड़ा क्रॉस कर दीजिएगा कैलेंडर पे। इन दिनों में किसी बड़े आदमी से मिलने जाना हो, हर आदमी को बड़ा आदमी मिलता ही है, शेर को सवा शेर धरती पे मिलना ही है। वसुंधरा है धरती, बहुत एक से एक डायमंड पड़े हैं यहाँ पर। और हर ऊंचाई, हर
ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, मतलब आज जो बड़ा है वो कल बड़ा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये डेट के दिन अपने से बड़ी ओहदे पे किसी को मिलने जाना हो, कहीं कोई इंपॉर्टेंट काम हो जिसमें आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये सब ये दिनों में अवॉइड करिएगा। अब देखिए डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। 31/5 पे जा रहा हूं। मैंने लास्ट महीने में मई में बताया था 31 मई। कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने का बात बोला था आपको। 1 और 2 जून आपको हो सकता है भाई बहन, पर्टिकुलरली 2 तारीख भाई बहन या पड़ोसी इनके साथ का कोई तनाव आपके पास आएगा। ये दिन जो है 1 और 2 तारीख और 31 मई, ये कोई दोस्त ऐसा मिल जाएगा कि चलो भाई मैं पैसा देता हूं, स्पॉन्सर करता हूं। कहीं लोनलीनेस भी फील होगा। 1 और 2 तारीख को लोग बेवकूफ बनाएंगे आपको, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि 1 और 2 तारीख को कोई रॉन्ग डिसीजन हो, तो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो टेक द एडवाइस ऑफ सम सीनियर। आप जिसको भी आपके विषय में सीनियर मानते हैं उनकी 1 और 2 तारीख को, इवन 31 मई को एडवाइस लेकर आगे बढ़िएगा। ये दिनों में हो सकता है कि आपको किसी दोस्त की मदद से लग्जरीज एंजॉय करने मिलेगा। बट ये लग्जरीज लॉन्ग टर्म में देखिए, फोकट का कोई भी चीज उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बट 31 तारीख 1 और 2 जून को हो सके तो ये कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ेगा, लोनलीनेस फील करोगे, अकेले रहना पड़ेगा। ये थोड़ा नेगेटिव दिन है। इंपॉर्टेंट डिसीजन को स्मार्टली पोस्टपोन कर दीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 3, 4 और 5 तारीख। ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का दिन है। 3, 4, 5 अपने आप को ऑब्जर्व करने का दिन है। दिस इज द डे, या ज्यादातर अपने आप के साथ रहने का टाइम है। यानी कि अपनी खूबियां, अपनी कमियां, आपकी जो गलती हो गई है 1 और 2 तारीख को, उसको ऑब्जर्व करना, उसको रेक्टिफाई करना, उसमें आप 3, 4, 5 बिताएंगे। बाय लुक्स टॉरस मेल हो या फीमेल, कोई फेल नहीं कर सकता, मतलब लुक्स बहुत अच्छा होता है। जो लियो के पास ठाट होता है, रुबाब होता है, टॉरस, लिब्रा और स्पाइसिस के पास सुंदरता। सुंदरता का जो कारक है वो शुक्र है, और शुक्र आपका रूलिंग प्लेनेट है। तो ये दिनों में 3, 4, 5 शुक्र महाराज की पूरी मेहरबानी आप पे होगी। यानी कि आप बड़े आनंद में होंगे। ऐसे भी आप हंसते हैं तो आपकी आंखें भी बहुत हंसती। सो वेरी ब्यूटीफुल आईज अगर लड़की है तो, और अगर लड़का है तो बहुत सुंदर आंखें होती। व्हीकल होता है, लाखों में आंखें एक दिखाई देती, बहुत सुंदर अपीयरेंस होता है आप लोग का। मैंने इवन बहुत पुअर घरों में भी पैदा होते देखा टॉरस को। टॉरस आगे बढ़ ही जाता है, दिखाई देता है, उसके चेहरे से, उसकी आंखों से अलग ही दिखाई देता है। और 3, 4, 5 अच्छा बीतेगा आपका। फाइनेंशियली या बेस्ट डे के ऊपर आप जा रहे हैं 6, 7, 8 तारीख को शाम को 6 बजे तक एक फाइनेंशियल बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ में आएगा। 6, 7, 8 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। कोई स्टॉक बेचना चाहते हो तो 8 तारीख को बेचोगे। शेयर बाजार उस दिन चल खुला है। 6, 7, 8 आप फैमिली के हीरो बन गए होंगे। फूड फैमिली और मतलब फूड फैमिली फाइनेंस सब एंजॉय करते हुए आप अपने आप को पाएंगे, क्योंकि लग्नेश भी अभी आपके 2nd हाउस में है, तो बहुत अच्छा है। वो भी एक कृपा है आप पर। और 8 तारीख के बाद लग्नेश आपके आगे बढ़ेगा। 8 तारीख को ये कर्क में जाएगा। तो 6, 7, 8 तारीख को शाम को 6 बजे तक सितारे बहुत बुलंद है। 8 तारीख को 6 बजे के बाद शाम को 9, 10 और 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की आप कोशिश करेंगे। 8, 9, 10 और 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक ये आपका कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकता है। कोई डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे 8, 9, 10, 11। और इन दिनों में हो सकता है कि पड़ोस में कहीं ना कहीं कोई स्वीट रिलेशंस भी आपको अनुभव आएगा। 8, 9, 10 और 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक कोई मीठा रिश्ता, इसका भी अनुभव आप करेंगे 8, 9, 10, 11 को। अब 11 तारीख को 2 बजे के बाद 12 और 13 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। मैंने कुछ आपको घर का जो मामला बोला है कि कुछ 18 तारीख के बाद का बोला है, बट कहीं ना कहीं इसका एक छोटा एपिसोड, स्मॉल, एक छोटा सा
आपको ट्रेलर मिलेगा 11 से 13 में छोटा सा। आप घर पे आनंद में होंगे, घर पे खुश रहना हो। देखिए ये केतु है आपके 4th हाउस, कट रहे हैं आप बार बार घर में, घर से कट रहे हैं, केतु काट रहा है आपको, आपके आपके अपनों से बहुत नजीक जाने नहीं दे रहा है ये केतु। केतु माने आइसोलेशन होता है। तो ये 11 से 13 में घर के साथ, आपके घर के साथ का आपका खुद का बॉन्डिंग मजबूत होगा 11, 12, 13 को। ओल्ड एज प्लान करने के लिए भी अच्छा दिन रहेगा, कहीं ना कहीं क्लिक करेगा आप ओल्ड एज के लिए भी। और ये सोसाइटी का कोई काम करते होंगे, जैसे एनजीओ जैसा कोई काम होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा ये दिन 11, 12, 13 आपके लिए, क्योंकि ये दिन आपके मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव भी होगा। और इंसान जब दूसरों को देता है तभी शांति का अनुभव कर सकता है। तो 11, 12, 13 अच्छा बीतेगा। अब 14, 15 और 16 तारीख, इट्स ए डे कुछ सीखने के लिए। महाराष्ट्र में बोलता है शिकेल तो टिकेल, जो सीखता वो टिक जाता। तो ये दिन है, कोई भी उम्र हो आपका, 14, 15, 16, आपका एटीट्यूड भी लविंग हुआ होगा। ये 14, 15, 16 के दिन आप कुछ सीखने के लिए भी ठीक है। स्टूडेंट के लिए भी ये 14, 15, 16 बेस्ट दिन। 14, 15 और 16 स्टूडेंट के लिए भी, आपके लिए भी पर्टिकुलरली, कोई भी आप जो भी काम करते हैं उसके आगे का स्टेज पर किस तरह से काम हो रहा है ये लर्न करने के लिए बढ़िया रहेगा आपका। ये वो वक्त है जहां आप आपके बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे, वो क्या कर रहा है उसको समझने की कोशिश करोगे। ये वक्त है किसी से प्यार करते हो उसके साथ बिताने का समय, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है बहुत लविंग बिहेवियर हो गया होगा। आप ऑब्जर्व करिएगा कि भाई कोई दूसरा आदमी कुछ गड़बड़ करता तो जाने दो, छोटा आदमी छोटी हरकतें करेगा सोचकर आप उसको लेट गो भी कर देंगे। 14, 15, 16 अच्छा बीतेगा। अब 17, 18 और 19 तारीख, ये आपके हेल्थ के लिए कोर्ट का डेट हो तो पोस्टपोन करने का दिन है। ये 1 और 2 तो मैं पहले बता चुका हूं। 17, 18, 19 जून बाहर जाओगे। क्या होता है कि लिब्रा जो राशि है आपके 6वें स्थान में, तुला राशि, शुक्र की राशि है, लग्नेश और षष्ठेश। तो ये क्या करते हैं कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मौज मस्ती करने का जो गंदा आदत पड़ा होता है टॉरस को, कहीं आपको पता है कि 2 पैग सफिशिएंट होते हैं फिर भी आप तीसरा पैग लेते हैं, तो दैट इज रॉन्ग थिंग। दूसरा, इवन डायबिटीज हो फिर भी शुगर खाना, चाय पीना, केयरफुल मतलब जिम नहीं करना, फिजिकल फिटनेस के लिए ध्यान नहीं देना, वो सब चीज का आपका 17, 18, 19 को अनुभव होगा आपको। यानी कि ये दिन अच्छा, अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी चुगलचाड़ी कर देगा। चुगलचाड़ी यानी कि आपको पता नहीं होगा, आपके पीछे जाके किसी के बारे में, कोई भी आपके बारे में आपके सीनियर्स से या आपके घर के लोगों से कहीं ना कहीं नेगेटिव बात इधर उधर फैला देगा। 17, 18, 19 आपके लिए अच्छा नहीं है। कोर्ट का डेट हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। कोर्ट का डेट में पर्टिकुलरली अगर जो आपको इस महीने में वो डेट नहीं है, नहीं तो ऐसा डेट भी होता है जिस दिन आप सिलेक्ट करो तो दुश्मन को एक करारा जवाब दिया जा सकता है। बट ये 17 पर्टिकुलरली आई से 17, 18, 19 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं 20, 21 और 22। ये दिन आप रोमांटिक पर्सनालिटी है इसका अनुभव होगा। जल्दी जल्दी काम भी सेटल कर पाएंगे अपने जीवन साथी के साथ का। 20, 21, 22 को कुछ हद तक ट्यूनिंग होगा और अविवाहित होगा तो 20, 21, 22 को पर्टिकुलरली देखिए, 22 रोमांटिक दिन है, प्रपोज करने के लिए भी अच्छा है। अविवाहित लोगों के लिए भी देखिए 20, 21, 22 जो मैंने बोला कि प्रपोजल आएगा, आपके विवाह की बात भी चल सकती है, आप चला सकते हो मैट्रिमोनियल साइट और आप कहीं मिलने जाओगे तो 20, 21, 22 बहुत अच्छा दिन, आप छा जाएंगे। ऑफिस में भी टेम्पररी टाइमिंग आप छा जाएंगे। अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई कामकाज हो आपका, आप लोगों का जनरली ऐसा कामकाज हो एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ, तो ये दिन बहुत अच्छा बीतेगा। 20, 21, 22 जनरली डबल सोर्स ऑफ इनकम होता है आप लोगों का। मिथुन राशि है तो 2 जगह से इनकम आता है, वो चाहे दूसरा इनकम इंटरेस्ट का हो, कभी कभी बहुत छोटे लेवल पे तो मैं ये देखता हूं कि जीवन साथी भी नौकरी करता होता है, अर्निंग मेंबर होता है, तो उसका दूसरा आवक उसका जीवन साथी का इनकम होता है। इफ यू आर ए टॉरस मेल तो वाइफ भी इनकम, वाइफ का इनकम को भी कंसिडर करते हैं इनकम जैसा।
तो डबल सोर्स ऑफ इनकम होता है, 2 भाषा बोलते हैं, और ये आपके लिए 20, 21, 22 अच्छा दिन। बट 23, 24 और 25 कोई आपको सावधान रहने का टाइम तो है ही। ड्राइव करना है केयरफुली, व्हीकल है तो अगर आप नहीं चलाते हो तो बेटर है। दूसरी बात हो सकता है कि आपके पड़ोसी के साथ इसमें 24, 25 तारीख जो है पर्टिकुलरली 23, 24 और 25 में पर्टिकुलरली ये दिन पर्टिकुलरली चंद्र शुक्र का परिवर्तन है इस तरह से 24 और 25 का। तो यानी कि पड़ोसी और व्हीकल, तो हो सकता है कि पड़ोसी के साथ व्हीकल का कुछ कनेक्शन में खर्च आ सकता है, उसकी गाड़ी का टक्कर लग सकता है। तो यू टू बी केयरफुल 23, 24, 25 को। व्हीकल केयरफुली ड्राइव करने के लिए बोलता हूं, नशे से दूर रहने की बात बोल रहा हूं। वापस रिमाइंड करता हूं 23, 24, 25 को। देखिए 17, 18, 19 को तो झगड़ा ही हो जाएगा। 23, 24, 25 आप अपना आपा ही खो दोगे, मतलब कंट्रोल बाहर हो जाएगा। 23, 24, 25 तनाव भी रहेगा। ऐसे भी मैंने बोला ऐसा, देखिए 17 मई से जून एंड तक धीरे धीरे ऐसा लगेगा काम का नेगेटिव तनाव आप पर बढ़ने लगा है। और ये 23, 24, 25 आपको ड्राइव करना है केयरफुली। अब 26 तारीख से लेके अब कैरियर को ठीक ठीक आगे बढ़ने लग जाएगा आपका। 26 से 30 तक बिजनेस कैरियर आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 26 से 30 में नौकरी करते होगे तो भी 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख ये कोई बहुत बड़ा ट्रिप ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, रिलीजियस कार्य दिखाई दे रहा है। जो भी आपका कुंडली की आपके आज से अच्छे धर्म कार्य भी होंगे 26, 27, 28 को। ये लकी दिन भी साबित होगा। अब लकी दिन मतलब ये लकी नसीब आपके साथ होगा। 26, 27, 28 को आप महसूस भी करेंगे कि आप जाएंगे, आपका इंतजार करते होंगे, आपका काम भी हो जाएगा। और 29 और 30 तारीख और 1 जुलाई रात को 8, साढ़े 8 बजे तक 1 जुलाई को द जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। ऑलरेडी जो जॉब पे है उनको एप्रिसिएशन मिलेगा 29, 30 और 1 जुलाई को। कोई भी वजह हो बॉस एप्रिशिएट करेगा। जनरली टॉरस मुस्कुरा सकता है, और जो ये मुस्कुराना है मतलब देखिए क्लाइमेट देखिए आपके साथ लिब्रा रखो, टॉरस रखो, स्पाइसिस रखो, तो ये कहीं भी नाच सकते हैं। कोई भी मोमेंट में ये गाना गा सकते हैं। ये कोई भी मोमेंट में आनंद में रहना, मैंने पहले बताया जिंदगी जीते हैं 3, वृषभ, तुला और मीन। तो यू नो हाउ टू लिव द लाइफ, आपको पता है किस तरह से। और टॉरस के पास तो पैसा है, समृद्धि, पैसा आने ही वाला है। और ये सूर्य लग्न में है तो इस महीने में कुछ अच्छी सम्मान प्राप्ति भी होगी। चतुर्थेश लग्न में 15 मई से 14 जून तक तो ये लग्न में तो बहुत सूर्य का देखिए, सूर्य माने सम्मान भी होता है, कभी कभी ईगो भी होता है। यानी कि इस महीने में बहुत बड़ा जैकपॉट आपको मई महीने में मिलने ही वाला है। और जून अगर वो पैसा कहीं कुछ बच गया, आने का बाकी रहेगा, तो जून फर्स्ट वीक तक उसको पैसा हाथ में लेने की कोशिश करो, खींच लेने की कोशिश करो। वो पैसा बहुत एक पैसा है, परिवार का आनंद है, फैमिली का। अगर बहुत कभी कभी मैं देखता हूं कि बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, बट दोज हु आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग वो लोग फैमिली के साथ एंजॉय करें। कुछ ना कुछ तो अच्छा चीज आपको 14 मई से 7 जून तक शुक्र देकर ही जाएगा, परिवार के विषय में और पैसे के विषय में। 29 जून से 1 जुलाई काम धंधे के लिए अच्छा है। अब देखिए समरी का तो थोड़ा थोड़ा डीपली देख ही लिया आपने। आई सेड जॉब के लिए 29, 30 जून और 1 जुलाई बहुत अच्छा दिन है, 8:30 बजे तक 1 जुलाई को। मैं यही चीज सेम रिपीट करूंगा जुलाई के वीडियो में। बिजनेस के लिए 20 से 23 बेस्ट है, और 26 से 30 कैरियर आपका एक ठीक ठीक मजबूती में दिखाई देगा। बिजनेसमैन के लिए बड़ा मीटिंग हो सकता है, ये दिन अवॉइड करना है सभी के लिए। आइदर यू आर ए स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम, अगर आप स्टूडेंट है तो भी सबके लिए। हेल्थ के लिए मतलब देखिए ये जो झगड़े की बात है 17, 18, 19 तो झगड़े स्टूडेंट के हो ही सकते हैं। आपको केयरफुल चलाना ही है ड्राइव। 23, 24, 25 को स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप ओल्ड एज हो तो भी वादा नहीं। लेकिन ओल्ड एज है तो एक बात है कि मैंने 18 जून से बोला आपको 3 जुलाई तक में आप आपका ओल्ड एज को कहीं ना कहीं प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे। और 18 जून से 3 जुलाई में और अपनी मम्मी से, माँ से, माता जी से काफी करीब आ जाएंगे 18 जून से 3 जुलाई। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपको मैंने बोला था इन-लॉज के तरफ से कहीं ना कहीं स्ट्रेस आने वाला है। 17 मई से आई सेड
जून एंड तक आप आपके इन लॉज को पहचानने में गलती कर जाओगे और अपना जीवन साथी आपको एब्यूज यानी कि गालियां देगा जून और जुलाई के दरमियान। अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट के लिए मैंने बोल दिया आपको 26, 27, 28 और 14, 15, 16 अच्छा दिन। 26, 27, 28 लकी दिन है, धर्म कार्य होगा, अच्छा दिन रहेगा, ये मैंने बताया। स्टूडेंट के लिए इनर माइंड में जाने के लिए बेस्ट है। हेल्थ के लिए 17, 18, 19 मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला। अब देखिए अविवाहित लोगों को ग्रेट द चांस बोला है मैंने, 20, 21, 22 बड़ा अच्छा दिन। जीवन साथी आप जैसा सुंदर नहीं होता, नंबर 1 दिखने में, ना उसकी आंखें हंसती है, स्कॉर्पियन है वो, रिवेंज लेने वाला पर्सनालिटी, यानी कि वो अगर जो आप टॉरस फीमेल है तो ऐसा टी शर्ट पहनेगा जिसमें बॉडी वॉडी दिखता है, हाइट चौड़ा शोल्डर होता है। ज्यादातर ऐसा जीवन साथी मिलता है कि जो स्कॉर्पियन होता है, रिवेंजस पार्टनर मिलता है, यानी कि कभी भी जब भी मौका मिलेगा तो रिवेंज लेने में स्कॉर्पियो का जवाब नहीं। मैंने वीडियो बनाया था एक बहुत साल पहले बना स्टार्टिंग कि टोरस, लकी टोरस एंड बैड लक स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि आपके कुंडली में कहीं भी हो, आपके 7th हाउस में, ये पब्लिक का हाउस है, जीवन साथी का हाउस है, बस उस मामले में थोड़ा पेन आपके साथ लगा रहता ही है, अनलेस अगर शुक्र यहां चला गया तो बात और। बट पाप अगर कोई भी अगर सप्तम में बैठा है तो ये कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो अपनी पोजीशन दिखाता ही है नेगेटिव। और इस महीने में अभी देखिए जब तक गुरु कर्क राशि में है, अब जून से अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में रहेगा, 30 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में रहेगा, जून से अक्टूबर, ये आपका विवाह का मौका आपको देता रहेगा। शेयर मार्केट ऐसे 8 जून, 15 और 16 जून लर्न है, और आपके लिए 26, 27, 28, 26, 27 एंड 28 लकी डे इस महीने का। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि यह सच में लकी दिन है। और फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ 6, 7, 8, इस दिन पैसा आना चाहिए। मैंने बोला भी है कि मंथ के फर्स्ट वीक में आपको एक बहुत बड़ा चांस मिलेगा। अब इस महीने में थोड़ा रेमेडीज का पार्ट को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें गजकेसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, चंद्र शुक्र का परिवर्तन राजयोग है, ये चंद्र बुध का कपट योग है, और चंद्र बुध का परिवर्तन राजयोग है, गुरु चंद्र का परिवर्तन। इस महीने में बहुत परिवर्तन हुआ है, चंद्र बुध भी परिवर्तन हो रहा है, चंद्र गुरु का भी परिवर्तन है, चंद्र शुक्र का भी परिवर्तन है। जब भी कर्क राशि में कोई भी ग्रह हो वो सीधा सीधा चंद्र के साथ परिवर्तन लेगा, यानी कि ये परिवर्तन कर्क राशि में अभी देखिए इस बार जो चंद्र गुरु का परिवर्तन योग है, ये चंद्र गुरु का, ये अभी बहुत लंबे समय तक अक्टूबर तक ये हर महीने में ये योग आता रहे, एवरी मंथ ये योग दिखाई देगा। मैं रिमाइंड करूंगा ज्योतिष के शौकीनों के लिए वो एक मजबूत ऑब्जर्वेशन की चीज है, ऑब्जर्व करिएगा इसको। और ये सब डेट्स आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। इस महीने में देखिए 3 जून और 18 जून को चतुर्थी। अगर आप आपके जीवन साथी के काटने वाले नेचर से अगर परेशान होते ही ये टॉरस वाले, उसमें कोई शक ही नहीं पैदा जाता, मैंने बहुत नजीक से देखा है लोगों को। एक आध 2 एक्सेप्शन मिल जाएगा, सप्तम में शुक्र हो इससे होता है, और कोई वजह नहीं होता उसका, खुद ही उसकी वजह होते। बट कहीं ना कहीं अगर जीवन साथी के बिहेवियर से आप परेशान है तो 3 जून और 18 जून को गणेश मंदिर में जाइएगा, हो सके तो लड्डू का भोग लगाइएगा, या तो रोटी को गुड़ के अंदर डाल के छोटे छोटे 3 लड्डू बना दीजिएगा, घर पे रख दीजिएगा गणपति बप्पा के सामने, और ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश शतनाम का पाठ करिएगा। आपका मैरिज लाइफ में शांति आप महसूस कर पाएंगे। 12 जून 27 जून प्रदोष। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र के साथ राहु हो, शनि चंद्र का विषय हो, चंद्र यानी घर होता है, अब चतुर्थेश आपका सूर्य है, इसके साथ राहु हो कुंडली में कहीं, तो ये मन की शांति को नुकसान करता है। तो 12 जून और 27 जून शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। आपका तो कर्मेश भी शनि, कर्मस्थान का स्वामी भी शनि है, और ये शनि प्रदोष है 27 को। हो सके तो रुद्राभिषेक कराओ, 27 जून को करो बैठ के, बहुत अच्छा रहेगा, या तो शिव मंदिर में जलाभिषेक करो, लाभदायक रहेगा। ये प्रदोष का तारीख है। 15 जून का मैंने अमावस्या का बोला आपको, अगर आप आपके इन लॉस
जीवन साथी की जबान से परेशान, जीवन साथी से तो परेशान है ही, आप लोग होते ही है टॉरस वाले। स्कॉर्पियो राशि सप्तम में, रिवेंजस, वो कभी भी रिवेंज तो लेगा ही। अब वो आपके नेगेटिव चीज, यानी कि वो कहीं ना कहीं ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट बोल रहा है आपके बारे में, जून और जुलाई के दौरान आप अनुभव करेंगे। तो ये 15 जून के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना भूलिएगा नहीं। इस महीने में गुरु पुष्य नक्षत्र है 18 जून को, और सुबह सूर्योदय से 11:30 बजे तक, मतलब जल्दी सुबह जाके कुछ गोल्ड वोल्ड खरीदना हो तो जितना हो सके डे टाइम में खरीद लीजिएगा। दुकान ओपन होगा 11 बजे तक, आप पे करके आ जाइएगा, बाहर निकल जाइएगा 11:30 तक, पे कर दीजिएगा। 11:30 बजे तक आप उसका लीन यानी कि राइट टाइटल आपके हाथ में होना चाहिए। 18 जून बड़ा अच्छा दिन है, ये गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है। अब देखिए ये जो डेट्स है ये सब पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। ज्योतिष के शौकीनों को ये सब डेट अलग अलग भी दिखाई देगा। कभी कभी 2, 4, 5 दिन डिले हो जाता है क्योंकि टाइप होके आने में थोड़ा वक्त लगता है, बट कोशिश करता हूं कि आपको वक्त पे मिल जाए। मंथ स्टार्टिंग में ये कोशिश होता है। बड़े केयरफुल डेज को कैलेंडर पे मार्क करिएगा। और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।